हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। ठीक, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि कोर्ट केस जो चल रहा है उसका आज, जैसे कि सबको पता है कि अभिनैतन वाली केस में आज हियरिंग थी, उस हियरिंग में क्या हुआ और आगे क्या डेट लगी है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबल, उस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा, पैटर्न चेंज को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही 3 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज की बात होने वाली है। ठीक, पैटर्न चेंज की बात हो रही है, इसीलिए जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें डिले देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 से 15 मई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 15 मई के बीच में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज़ रहेंगी। आपको बता दूं कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ इसमें आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि ये वैकेंसी विड्रॉ हो जाएगी, बट ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है ऑफिशियल। तो ये वैकेंसी आ रही है। आप अपने होम टाउन में पोस्टिंग लेने के लिए इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा, तो आप ओएस के लिए पूरा का पूरा टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो कोर्ट केस था, तो सबको पता है कि आज कैट में 2024 सीजीएल के ऊपर जो केस चल रहा है उसका आज सुनवाई था 5 मार्च 2025 में। तो इसका अपडेट ये है कि मतलब आज सुनवाई नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ दूसरी डेट मिली है। वो डेट मिली है, पहले आई थिंक 24 मिली थी, 24 या 22 ऐसे कुछ मिला था, 24 मई। बट इसे फिर रिड्यूस करवा के इन लोगों ने 13 तारीख लिया है, 13/5/2025। तो 13 अगली इसकी डेट है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि आज इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो फिर वही सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला था, एक आया है भी कि यूपी SSS के एग्ज़ाम में जो गांधी जी से रिलेटेड, दांडी मार्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज रिज़ल्ट जारी करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, यूपी SSS को, क्योंकि उनके ऑप्शन और क्वेश्चन में एम्बिग्विटी थी, नहीं ठीक था क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज रिज़ल्ट का ऑर्डर दिया है। बट उसमें ये ऐसा लिखा है कि जो जिन लोगों ने अपील किया है सिर्फ उन्हीं को इसके मार्क्स टू ऑल मिलेंगे, बाकी सारे लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मार्क्स टू ऑल देना होगा, बेनिफिट टू ऑल देना होगा, बट सिर्फ उन्हें जिन्होंने अपील करा है, सबको नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ऑलरेडी रिकमेंडेड हो चुके हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, कहने का मतलब है उन पर इस जजमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उन्हें किसी भी तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अपील कराया उन्हें मार्क्स टू ऑल आप दे दो इस क्वेश्चन के लिए। तो यही वाली चीज़ हमारे सीजीएल एग्ज़ाम पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर अब वो तो लॉयर्स और उनके केस के ऊपर है कि वो लोग क्या मतलब इनपुट्स देते हैं। तो जैसा कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस में एम्बिग्विटी थी उसमें हमने मार्क्स टू ऑल एसएससी ने दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं सस्टेन करता है कहीं भी रिवाइज रिज़ल्ट का। बस जो ऑप्शन चेंज किया था एसएससी ने बाद में फाइनल आंसर की में, उसको लेके चीज़ें हो सकती हैं। बट उसके लिए भी प्रूफ करना होगा सबसे पहले कि जो ऑप्शन चेंज हुए हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो इसलिए मुझे लगता है कि सीजीएल एग्ज़ाम में कोर्ट केस को लेकर कुछ खास नहीं हो सकता है। और अगर इन केस कुछ होता भी है, कुछ रिवाइज रिज़ल्ट जैसा सिनेरियो अगर बनता है, तो इससे जो लोग सेलेक्टेड हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी यूपी SSS के एग्ज़ाम में बोला है। ठीक, तो एक अपडेट ये हो गई। तीसरी बात है कि पैटर्न चेंज, तो पैटर्न चेंज को लेकर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैटर्न में यही है अभी जो Tier 2 वाला है हमारा, कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी का एक अगर सही हो गया और एक किसी का गलत हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये मान लो अगर इसका पहले गलत था तो अब ये +4 में चला गया और ये अब -4 में चला गया, यानी कि इनके बीच में टोटल 8 नंबर का डिफरेंस हो गया एक क्वेश्चन सही और गलत होने में। तो यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 8 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इस चीज़ को
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी इस बार से CGL एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर एक क्वेश्चन होल्ड करे तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है हर एक क्वेश्चन पर। तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली शायद एक क्वेश्चन अब 2 नंबर का किया जा सकता है, जैसा हमारा Tier 1 में एग्ज़ाम होता है उसी के तरह से, ठीक है। बट ऐसा है या नहीं है ये चीज़ हमें नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी। सो देखते हैं नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या क्या पैटर्न चेंज हमें देखने को मिलता है, तो वेट करते हैं नोटिफिकेशन का। तो यही मुझे इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करना था। सो थैंक यू।